नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से डीके लर्न लैब पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान के प्राकृतिक एवं भौगोलिक स्वरूप में अरावली पर्वतीय प्रदेश के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं 1992 से लेकर 2026 तक की जितने भी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का विषयवार अध्ययन करेंगे, एक एक प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के सभी क्वेश्चनों को हमने डिटेल के साथ देखा, व्याख्या के साथ देखा, और इस वीडियो में हम अरावली पर्वतीय प्रदेश के जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं, जितने भी क्वेश्चन बन चुके हैं और बनने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चनों का विषयवार अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए साथियों, टाइम को वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपने मंजिल की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? तो अरावली पर्वत श्रेणी का जो विकास है वो प्री कैम्ब्रियन काल में माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं हम। तो भूगर्भिक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रेणी अरावली सुपर ग्रुप की चट्टानों से बनी हुई है। इसका उद्भव एवं उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास के प्राचीन काल अर्थात प्री कैम्ब्रियन कल्प में इसकी उत्पत्ति हुई है। इस समय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से अलग हो रही है। यह है अरावली पर्वतमाला। इसकी निर्माण प्रक्रिया के आधार पर वलित पर्वतमाला और निर्माण समयानुसार यह प्राचीनतम पर्वतमाला है, और वर्तमान दृष्टि से देखें तो यह अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में विद्यमान है। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पूछे आपसे तो वलित पर्वतमाला, समयानुसार पूछे तो प्राचीनतम पर्वतमाला, और वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वतमाला का रूप है। वर्तमान में नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है। तो वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? तो अभी हमने पढ़ा था यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है अरावली। ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है असत्य है? तो यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2025 में आया हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं। तो यह विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, बिल्कुल सही है। हमें असत्य बताना है इसमें। तो और इसकी तुलना यूएसए की रॉकी पर्वत से की जाती है, नहीं, यह गलत है। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, यह हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो अरावली पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस भूभाग का हिस्सा है? तो हमने इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पठारी प्रदेश के भूभाग का अध्ययन किया था। तो हमने उसमें इनका देखा था कि ये गोंडवाना लैंड से है, हिंद महासागर किस भूभाग से है। तो हमने इसका विषयवार अध्ययन किया था। तो आप इससे पहली वाली वीडियो ज़रूर देखें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है अरावली पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस भूभाग का हिस्सा है? तो वो है गोंडवाना भूमि का हिस्सा है ये। इसकी व्याख्या देखें तो ये
कार्बोनिफेरस युग में राजस्थान में गोंडवाना लैंड की स्थिति अरावली पर्वतमाला और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती का पठारी भी कहा जाता है, ये दोनों तो थे गोंडवाना लैंड का हिस्सा। और मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश ये थी तैतीस सागर का अवशेष। और अंगारा लैंड का राजस्थान में कोई अवशेष नहीं मिला है। इसकी व्याख्या देख ली हमने। और आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है तो वह स्थान है अरब सागर का तल। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं हम। अरावली पर्वतमाला का उद्गम सुदूर दक्षिणतम क्षेत्र अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप के मिनी काय द्वीप से माना जाता है। इसी कारण अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है। यह क्वेश्चन जेल प्रहरी और महिला पर्यवेक्षक 2015 में आया हुआ है। तो राजस्थान का प्रमुख जो जल विभाजक माना जाता है वो माना जाता है अरावली की पहाड़ियाँ। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं हम। अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को अलग करती है। अरावली थार के मरुस्थल को चंबल घाटी से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अरावली कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है तो वो है अरावली पर्वतमाला। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? राजस्थान में पूछ रहा है तो राजस्थान के संदर्भ में जो अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है वो है 550 किलोमीटर। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। अरावली व्याख्या देख लेते हैं। अरावली श्रेणी राजस्थान की 9.1% भाग पर और फैली हुई है और जनसंख्या की बात करें तो अरावली पर्वतीय श्रेणी में 10% जनसंख्या निवास करती है। आगे हम बात करें तो अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतीय श्रृंखला है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला खेतड़ी झुंझुनू से खेड़ ब्रह्मा गुजरात की सीमा तक फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, जिसमें से 550 किलोमीटर राजस्थान में स्थित है। और अरावली का जो मुख्य विस्तार है वो 9 जिलों में है। मुख्य जिले हैं सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, दौसा, जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू। इन जिलों में इसका विस्तार है। किंतु अरावली की शाखाओं एवं प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिले भी सम्मिलित कर लिए जाते हैं। जिलों के पुनर्गठन के उपरांत ब्यावर, डिडवाना, कुचामन का पूर्वी भाग, कोटपुतली, बहरोड, बृहत्तरी नगर, खेड़तल, तिजारा में अरावली का विस्तार है। ये हमने इसके विस्तार को देखा कौन कौन से जिलों में फैली हुई है अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये कितनी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये सब आप ही के लिए कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो आपका भी फ़र्ज़ है साथियों कि आप भी हमारे लिए कुछ प्रदान करें। तो आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। ऐसे समझो आप किसी की मदद ही कर रहे हो। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है तो वह है तो अरावली पर्वतमाला की जो चौड़ाई है और जो चौड़ाई या फिर यही क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि अरावली श्रेणियों का विस्तार किस दिशा में बढ़ता जाता है तो वह है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ऐसे बढ़ता जाता है। ये इस तरह से आएगा, ये उत्तर यहाँ पर, ये फिर पूर्व और फिर ये दक्षिण और फिर ये पश्चिम, ऐसे इसका विस्तार बढ़ता जाता है।
तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले हम। अरावली श्रेणी उत्तर पूर्व में रायसीना दिल्ली से दक्षिण पश्चिम में पालनपुर गुजरात तक चौड़ाई लिए हुए विस्तृत है। दक्षिण पश्चिम का भाग गुजरात अधिक चौड़ा एवं विस्तृत है, जबकि उत्तर पूर्वी भाग सकड़ा पाया जाता है, सकड़ा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत का विस्तार है तो गुजरात के पालनपुर से और दिल्ली तक है, तो इसका ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है, तो वो है अरावली पर्वत, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है, तो वो है उत्तर मध्यवर्ती जो भाग है अरावली का, वो उसमें सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग उदयपुर जिले में स्थित है तथा सर्वाधिक अंतराल मध्यवर्ती भाग में है। यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में फैली हुई है और सिरोही जो सबसे अधिक ऊंचाई व पाली जिलों में इसका आकार ऊंचाई लिए हुए है तथा भीलवाड़ा, ब्यावर व अजमेर जिलों में इसकी आकृति नुकीलापन लिए हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, तो वो है राजस्थान का दक्षिणी जो भाग है, अरावली का जो दक्षिणी भाग है वो सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, क्योंकि दक्षिणी भाग में सिरोही, माउंट आबू सिरोही का जो क्षेत्र है वो आ जाता है, इसलिए वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है, तो जो सबसे कम विस्तार है अरावली का तो वो है अजमेर। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। सर्वाधिक अभी हमने देखा था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें तो अरावली, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई की व्याख्या देखें तो सर्वाधिक ऊंचाई अरावली की पाई जाती है सिरोही में, और अरावली की न्यूनतम ऊंचाई की बात करें तो वो ज़िला है जयपुर। जयपुर ज़िले में अरावली की जो ऊंचाई है वो सबसे कम है। अरावली का अगर सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो वो है उदयपुर। उदयपुर ज़िले में सर्वाधिक विस्तार है अरावली का, और न्यूनतम विस्तार की बात करें तो वो है अजमेर ज़िला। ये चारों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इनका वो आप नोट डाउन कर ले। ऊंचाई के आधार पर और विस्तार के आधार पर न्यूनतम और अधिकतम पूछा जाता है, तो इसे आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली प्रदेश का भाग नहीं है, तो वो है अपना विंध्यन खंड हो जाएगा, क्योंकि ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग है, न कि अरावली प्रदेश का, तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो निम्न में से कौन सी चोटी श्रृंखला दक्षिण अरावली में अवस्थित है, तो वो है अचलगढ़ सिरोही। यह दक्षिणी भाग में, अरावली के दक्षिणी भाग में स्थित है। ऑप्शन फोर्थ इज़ द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश में संबंधित नहीं है, तो वो है हमारा नागपाड़ अजमेर। यह मध्य अरावली में स्थित है, ना कि उत्तरी अरावली में। उत्तरी अरावली में बैराट आ जाता है, सिरावास और बिलाली अलवर आ जाता है। नागपाड़ ये मध्य अरावली में स्थित है, तो ऑप्शन थर्ड इज़ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र है, तो वो है सांबर क्षेत्र। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। भानगढ़, बिलाली व सिरावास श्रेणियाँ स्थित है, तो वो है उत्तरी अरावली में, तो वो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, हमारा उत्तरी अरावली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है
तो आबू पर्वत जो क्षेत्र है वो ग्रेनाइट से निर्मित है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेनाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है? तो वो है माउंट आबू। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। यह संगणक भर्ती परीक्षा 2024 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कथन ए में दे रखा है, अरावली की पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन और ऊंचाई तक विद्यमान है। और कारण में दे रखा है कि अरावली की पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त और उच्चतर है। तो ए और आर हमारे दोनों ही सही है, और आर ए की पूर्ण व्याख्या भी करता है। तो हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। क्या है कि अरावली मरुस्थल की पूर्वी विस्तार को रोकता है। यह आरएएस परीक्षा 2016 और स्कूल व्याख्याता 2020 में आया क्वेश्चन है। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। दूसरा है अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है। तीसरा दे रखा है राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। तो यह क्या कहना चाह रहा है? यह चौथा दे रखा है कि राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। तो नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो सही उत्तर है हमारा हो जाएगा सही उत्तर में हम देख लेते हैं, अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, यह सही है। अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है, ये भी सही है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, नहीं, यह प्रारूप प्रभावित होता है वर्षा का वितरण, यह गलत हो जाएगा। 1, 2 और हमारा अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है, ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 सही हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्न में से कौन से तथ्य जो है सत्य हैं? यह CET 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था, यह गलत है, क्योंकि दोस्तों इसका निर्माण कैम्ब्रियन नहीं प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। तो हमें सत्य बताने हैं, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट, वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में, यह सही है। यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, यह भी गलत है। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है, ये भी सही है। तो हमारा दूसरा और चौथा जो ऑप्शन है यह सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन थर्ड दे रखा है, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है राजस्थान मानसूनी पवनों के प्रभाव क्षेत्र में होते हुए भी कम वर्षा प्राप्त करता है। कारण है अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा मानसून की अरब सागरीय शाखा के समानांतर है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम के उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है? तो वो है चित्तौड़गढ़ ज़िला। हमारा जो चित्तौड़गढ़ ज़िला है वहाँ पर अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम के उच्चावच स्वरूप भी देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ ज़िले में चित्तौड़गढ़ का किला जो है वो मेसा के पठार पर स्थित है। अरावली का चित्तौड़गढ़ का किला अरावली का भाग है, जबकि भैंसरोडगढ़ का पठारी भाग विंध्याचल पर्वतमाला का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न
में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो वो है गागरोन का किला, जो कि झालावाड़ में है। तो यह अरावली पर्वतमाला की बात कर रहा है, जबकि यह झालावाड़ में है, जो कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो हमारा 4th ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा गागरोन का किला। गागरोन का किला झालावाड़ में स्थित है। यह अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं, बल्कि विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित है। तो इस तरीके से हमने अरावली पर्वतमाला के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को देखा और समझा, व्याख्या उनकी देखी हमने एक एक क्वेश्चन की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप भी परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस चैनल का उद्देश्य एक ही है कि उन सभी तक ये वीडियो पहुँचे जो कि कोचिंगों की भारी भरकम फीस का भुगतान से वंचित रह जाते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन सभी तक ये वीडियो पहुँचे, वो भी सफलता को प्राप्त कर सके। इसके लिए आप सभी को कुछ ना कुछ सहयोग देना पड़ेगा। इसके लिए आप ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन सभी को इसका लाभ मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो पूरी मैदानी प्रदेश के जितने भी आयु क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।